वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका राइटर सतनाम सिंह। हिमाचल प्रदेश के बिजली महादेव मंदिर में देवदासी प्रथा का इस 21वीं शताब्दी तक भी जारी रहने का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आम जनता सिर्फ यही मानती है कि देवदासी प्रथा सिर्फ दक्षिण भारत में ही थी और कानून द्वारा वहां से भी समाप्त कर दी गई है। लेकिन दोस्तों, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के इतिहास विभाग में एक चौंकाने वाला पीएचडी रिसर्च हुआ है, जिसमें प्रमाणों सहित कुल्लू जिले के प्रसिद्ध बिजली महादेव मंदिर में 21वीं शताब्दी में भी देवदासी प्रथा के जारी रहने का मामला सामने आया है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के हेड प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह ठाकुर के अनुसार कुल्लू जिले के आंगू डोबी गांव की सेबती नाम की औरत ने पिछले कई दशकों तक कुल्लू के प्रसिद्ध मंदिर बिजली महादेव में एक देवदासी के रूप में सेवाएं दी। वह 12 वर्ष की उम्र में मंदिर में देवदासी बना दी गई थी। आज की इस सेबती नाम की देवदासी ने बिजली महादेव मंदिर में नृत्य और गीत गाकर हिमाचल में 21वीं शताब्दी तक इस देवदासी प्रथा को जिंदा रखा। यह शोध कार्य पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर खीम सिंह द्वारा किया गया है। डॉक्टर खीम सिंह जी ने कुल्लू की कुल्लूबी भाषा में आज के समय की इस सेबती नाम की देवदासी का 35 मिनट का इंटरव्यू किया है। सेबती ने हिमाचल में चल रही देवदासी प्रथा का विस्तार से विवरण देते हुए इतिहास के कई रहस्यों को बेनकाब किया है। कुल्लू के आंगू ढोबी गांव की हेसी नामक अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाली कन्याएं पिछली कई शताब्दियों से बिजली महादेव मंदिर में इस घिनौनी प्रथा को निभाती आ रही थीं और इसी कड़ी की अंतिम देवदासी का नाम है सेबती। डॉक्टर खीम सिंह की पीएचडी रिसर्च में सेबती के इंटरव्यू के हवाले से बताया गया है कि कुल्लू के आंगू ढोबी गांव से संबंध रखने वाली हेसी जाति की कन्याएं शादी नहीं करती थीं। वे आजीवन अविवाहित रहकर बिजली महादेव मंदिर में देवदासियां बनकर रहा करती थीं। वे अपनी मांग में सिंदूर और माथे पर देवता के नाम का तिलक लगाती थीं। शोध में खुलासा हुआ है कि मंदिर में कुल्लूबी भाषा में देवदासी को महादेवरी हेसणी यानी महादेव की पत्नी के नाम से पुकारा जाता था। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में हेसी एक अनुसूचित जाति है जिसे तूरी, भेड़ा और बैंसी नामों से भी पुकारा जाता है। यह जाति हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा और शिमला जिलों में बसती है। हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जातियों की सूची में यह जाति क्रमांक 29 पर अंकित की गई है। इस जाति के लोग परंपरा से मंदिरों में वाद्य यंत्र बजाने का कार्य करते आए हैं। इस पीएचडी रिसर्च में सेबती नामक इस आधुनिक देवदासी के हवाले से उससे पहले हो चुकी देवदासियों के नामों का भी खुलासा हुआ है। कुल्लू जिले की उन देवदासियों के नाम थे उत्तमू, ध्यानु, फत्ती, समोरनु और चैलू। डॉक्टर खीम सिंह को दिए अपने इंटरव्यू में सेबती नामक देवदासी ने बताया है कि वह बिजली महादेव मंदिर में होने वाले हर अनुष्ठान के मौके पर नृत्य किया करती थी। दशहरा पर्व पर विशेष नृत्य किया जाता था। नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीत वह खुद ही रचती थी। गीत सिर्फ देवता के लिए ही गाया जाता था। सेबती के अनुसार बिजली महादेव मंदिर में देवदासी के रूप में सेवाएं देने के बदले उसे देवता ने पूरी जमीन दे रखी थी जिस पर सिर्फ उसका ही अधिकार था। दोस्तों, धर्म की आड़ में चलने वाली इस देवदासी प्रथा की सच्चाई देखिए कि सेबती की किसी से शादी नहीं हुई थी। वह महादेव की पत्नी कही जाती थी, लेकिन फिर भी उसके एक बेटा हुआ था जिसे समाज ने महादेव का बेटा कहकर स्वीकार किया था। राजस्व रिकॉर्ड में सेबती के इस पुत्र को महादेव का बेटा ही लिखा गया है। इतिहास के दस्तावेजों में हिमाचल के मंदिरों में चलती आई देवदासी प्रथा की धुंधले प्रमाण मिलते हैं। स्थानीय भाषा में मंदिरों को समर्पित कर दी गई कन्याओं को देवचेली या देवकी कहा जाता था। ये मंदिरों में नाचती गाती थीं। हिमाचल के पारंपरिक लोक नृत्य को नाटी कहा जाता है। नाटी की एक कोटि को देवनाटी भी कहा जाता था। यह वही नाटी यानी नृत्य था जो मंदिरों में होता था। देवदासी
यह देवकी तो पेशे से ही देवनटनी थी। देवनटनी यानी देवता की पत्नी बनकर उसके लिए नाचने वाली। पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर खीम सिंह जब अपनी रिसर्च के सिलसिले में देवदासी सेवती का इंटरव्यू करने उसके गांव पहुंचे थे, तब तक वह बढ़ती उम्र के कारण मंदिर परिसर से रिटायर कर दी गई थी। बिजली महादेव के मंदिर में सन 2003 को सेवती ने अपना अंतिम नृत्य किया था। इससे पता चलता है कि देवदासी जैसी घिनौनी प्रथा दक्षिण भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल सहित सारे भारत में प्रचलित थी। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हिमाचल जैसे राज्य में यह प्रथा 21वीं शताब्दी के पहले दशक तक भी जारी मिलेगी। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की सेमिनार केरला के कुन्नूर में सन 2019 में हुई थी। उस सेमिनार में भी डॉक्टर खीम सिंह जी ने अपना रिसर्च पेपर इसी विषय पर पढ़ा था, जिसका शीर्षक था लास्ट देवदासी ऑफ कलूता रीजन। मैं स्वयं जेएनयू से उस इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की उस सेमिनार में रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए गया था। संजोग से डॉक्टर खीम सिंह और मैं एक ही होटल में रुके हुए थे। हम 3 दिन तक साथ रहे थे और इस विषय पर मैंने उनसे लंबी चर्चा की थी। लेकिन उस समय उनका यह रिसर्च कहीं छपा नहीं था और पीएचडी अभी जमा नहीं हुई थी। इसलिए उन्होंने मुझसे विशेष आग्रह किया था कि इस खोज को अभी सार्वजनिक मत करना। लेकिन आज उनका पीएचडी थीसिस जमा हो चुका है और हिमाचल में आज 21वीं शताब्दी में भी जारी रहने वाली इस घिनौनी प्रथा का चौंकाने वाला खुलासा हो चुका है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको नई जानकारी मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसे अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करिएगा। इसमें आपका कुछ नहीं लगेगा, लेकिन मुझे अगला वीडियो बनाने की ताकत जरूर मिलेगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जितना प्यार और आशीर्वाद मुझे आपने मेरी किताबों पर दिया है, उतना ही प्यार और आशीर्वाद आप मेरे इस चैनल को भी देंगे। थैंक यू दोस्तों। तो मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ।